नमस्कार गाइस, बुलिस बुल मास्टर में आपका स्वागत है। गाइस, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप पढ़ने वाले हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, क्लास 50 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है। जब आपको टाइम मिले तब इसे पूरा देखें। फ्यूचर एंड ऑप्शन A to Z समझाया गया है। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये एक ऐसी क्लास है गाइस जिसको सीखने के लिए आपने पैसे दिए होंगे, कोर्स ज्वाइन किया होगा। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शन, व्हाट इज ए फ्यूचर एंड ऑप्शन गाइस? फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरीका है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है? एक तरीका है ट्रेड करने का। इसे हम एसेट्स क्लास भी कह सकते हैं। इसे हम एसेट्स क्लास भी कह सकते हैं। ओके, इसे हम एसेट्स क्लास भी कह सकते हैं। जैसे गोल्ड, इंडेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो। ये असली में कुछ होते हैं। ये गाइस असली में कुछ होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सही कह रहा हूँ मैं? ये एक तरीका है, इसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं। इसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट? कैसे? जैसे इंडेक्स कुछ नहीं होता है, निफ्टी एक पेपर वर्क है। निफ्टी हम खरीद नहीं सकते, राइट? निफ्टी को आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। निफ्टी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? किसके थ्रू? सेम एप एंड ओ जस्ट अ पेपर वर्क, राइट गाइस? सेम एप एंड ओ जस्ट अ पेपर वर्क। एप एंड ओ को ओनली पेपर वर्क माना गया है। अब मैं बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, जैसे फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। जैसे कि मैं जाता हूं, जैसे गोल्ड, इंडेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, इन सब के फ्यूचर होते हैं। ओके ओके, सो मैं वॉच लिस्ट में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ निफ्टी। सॉरी, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया SBIN। ओके गाइस, SBIN। यहाँ पे आपको कुछ दो तरह के SBIN दिखेंगे, NSE और BSE। कॉमन है, सभी को पता है, राइट? बट उसके नीचे आपको दिख रहा है SBIN मई फ्यूचर, SBIN जून फ्यूचर, SBIN जुलाई फ्यूचर, राइट? 3 महीने के फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ। जैसे कि ये अपना मई चल रहा है, नेक्स्ट मंथ जून मंथ। ओके, इस तरह से हम फ्यूचर दिखाई देते हैं हमें, कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या दिखता है आपको? अजीब से नंबर, राइट? SBIN में 410 CE, 415 CE, 420 CE, इस तरह से आपको नंबर दिख रहे हैं, राइट गाइस? पहले फ्यूचर पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ओके, सपोज, ध्यान समझना, मैं एक कैलकुलेटर भी ओपन करता हूँ, कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। ओके, 1 सेकेंड। चलो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, डन। सपोज पहले हम फ्यूचर पढ़ते हैं गाइस, उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है? SBIN जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, मई फ्यूचर। ओके, सपोज करो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैं पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, नियर मंथ को क्लिक, और BSE को भी, NSE को भी मैंने क्लिक कर दिया। ओके, मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। ओके, ताकि आपको फ्यूचर भी आ गया,
SBIN भी आ गया। ओके, मैं फ्यूचर बाय करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये 1500 क्वांटिटी ले रहा है। ओके, ऑटोमेटिकली। और उसका वैल्यू कितना दिख रहा है गाइस? उसका वैल्यू कितना दिख रहा है? 1,54,000। ओके, 1,54,000 रुपये आपको दिख रहा है। उसकी वैल्यू क्या बता रहा है? पर क्वांटिटी की वैल्यू बता रहा है कि 576 रुपये, 576। ओके, फिक्स कर रखा है। ऑटोमेटिकली मैं इसे प्लस करूंगा, ऑटोमेटिक 3,000 कर दिया, 4500 कर दिया। तो ये एक फिक्स लोट कर रखा है इसने, राइट। कितना दिखा रहा है? 154,470। अगर मैं नॉर्मल SBIN बाय करता हूं तो कितना वैल्यू दिख रहा है? ओनली एक क्वांटिटी का कितना दिख रहा है गाइस? 575। ओके, एक क्वांटिटी का कितना दिख रहा है? 575। मतलब फ्यूचर एक फिक्स प्राइस कर रखी है फ्यूचर ने कि अमाउंट, अगर आप फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा, 1,54,000। इतना समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया गाइस? जैसे कैल्सी चला गया, वापस लेके आता हूं मैं। अब बताऊंगा मैं कि आपको सपोज गाइस यहाँ पे आपको 1500 रुपये मिल रहे हैं, राइट। एक सेकेंड यार, ये डबल स्क्रीन पे कर रहा हूँ काम गाइस, वापस इधर आ रहा है ये। ओके, वन सेकेंड, ध्यान से देखना गाइस। यहाँ पे आपकी वैल्यू दिख रही है पर शेयर की 576, और यहाँ पे आपका एक लोड कितने में मिल रहा है? 154,470। मैं यहाँ पे मल्टीपल करता हूँ, 1500 दिख रहा है यहाँ पे। इसको करता हूँ इस रेट से, 576, ठीक है, 0.30, 8,64,000 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझ गए? 8,64,000 मुझे देने पड़ रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर नहीं खरीदता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए SBIN का शेयर खरीदता हूँ, तो मुझे देने पड़ रहे हैं एक शेयर का 576। मल्टीपल करूंगा मैं, अगर 1500 शेयर भी मुझे खरीदने पड़ते हैं तो मेरा अमाउंट लग रहा है 8,64,000। लेकिन फ्यूचर कितने में दिख रहा है? फ्यूचर कितने में मिल रहा है मुझे? 1,54,000। ओके, मुझे लगता है शॉर्ट और बाइंग सेलिंग बताऊंगा, नेक्स्ट बताऊंगा, बट अभी फ्यूचर ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे निफ्टी फ्यूचर में आते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको कि फ्यूचर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सस्ता मिलता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो क्या होता है, यहाँ पे फ्यूचर आपको 1,54,000 में मिल रहा है, और पर शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5,765, जो कि आपको 8.5 लाख रुपए में मिल रहा है। अगर आप 1500 शेयर खरीदोगे, वो आपको 1,00,000 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। अदरवाइज आपको 4x ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है ना, 4-5x। सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ निफ्टी, दिख रहा है आपको? निफ्टी फ्यूचर 1, 2, 3, ये 3 महीने का फिक्स कर रखा है। नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और उससे अगला महीना। ओके, मैंने इसको वॉच लिस्ट में ले लेता हूँ, ठीक है गाइज। सपोज मैं ये बाय करता हूँ, निफ्टी फ्यूचर में बाय करता हूँ, तो क्या वैल्यू दिखा रहा है ये? 18,231। कितना दिखा रहा है गाइज? 18,231, जो कि 1,03,000 में मुझे निफ्टी का फ्यूचर मिल रहा है। ध्यान से समझना, 1,03,000 का निफ्टी का फ्यूचर मिल रहा है, जो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में जाता हूँ, वापस कैलकुलेट करूँगा तो गाइज
ये वही पड़ेगा 6-7 लाख रुपए का, ये 6-7 लाख रुपए का आपको वैल्यू में पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे फ्यूचर सस्ता मिल रहा है। ओके, समझ में आ गया फ्यूचर क्यों खरीदते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, आपको पास क्या मिनिमम कैपिटल है, तो फ्यूचर बाय कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे 50 क्वांटिटी फिक्स कर रखी है, एसबीआई ने 1.5 लाख रुपए में मिल रहा था SBIN का फ्यूचर, यहाँ पे 1 लाख रुपए में मिल रहा है आपको निफ्टी का फ्यूचर। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर में जाता हूँ, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में जाता हूँ, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में जाता हूँ, मैं बाय करता हूँ, तो यहाँ पे 25 का लोट है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 25 क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना। ये भी कितने में मिल रहा है, 1,24,000, ठीक है। अब मैं रिलायंस में आता हूँ, अगर सिंगल आप बाय करना चाहो तो 44,000 इंटू आप 25 कर दोगे तो आपका गाइस वही 8-8.5 लाख रुपए में पड़ रहा है, ठीक है ना, सिंगल अगर आप बाय करना चाहो तो। बट ये फ्यूचर आपको सस्ता मिल रहा है 1,24,000 में, समझ गए। जैसे कि मैं रिलायंस में जाता हूँ, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस में मैं गया बाय करता हूँ रिलायंस, तो सॉरी फ्यूचर में जाना है, राइट। सिंगल मुझे मिल रहा है 2,442 का, फ्यूचर में जाता हूँ रिलायंस, मई जून जुलाई, 3 महीने का आपको हमेशा हर किसी में फ्यूचर दिखेगा। याद रखना मैं आप स्टॉक के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कैसे फ्यूचर बाय करते हैं, कैसे हेजिंग करते हैं, सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मस्त हो जाओ आप लोग। बाय करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये 250 क्वांटिटी ले देता है 87,000 में। तो मार्केट ने क्या किया आप समझ पा रहे हो, बैंक निफ्टी के 25 लोट, निफ्टी के 50 लोट, जैसे SBI के 1500 लोट, तो मार्केट ने एक कोशिश की है प्राइस को सिमिलर करने की। 1-1.5 लाख रुपए के बीच में आपका फ्यूचर बाय कर सकते हो, जैसे कि इसका लॉट 250 कर दिए हैं, SBI इनके 1500 कर दिए हैं, तो आप कोशिश कर सकते हो कि 1-1.5 लाख के अंदर आप फ्यूचर खरीद सकते हो। ओके गाइस, ठीक है। अब जब भी आप ट्रेड करेंगे निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी 50, क्या होता है, निफ्टी में आता हूं, निफ्टी 50 ये ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, निफ्टी लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या है, ठीक है, मैं निफ्टी S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्यूचर में क्या दिख रहा है गाइस, फ्यूचर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 18231 फ्यूचर 18231, ओके, इसका ये प्राइस दिख रहा है। बट निफ्टी का क्या दिख रहा है, 203, मतलब इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, डिफरेंस है, ठीक है ना, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, डिफरेंस है। ओके, ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी की दोनों की प्राइस अलग अलग है, दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग चीज है, इसमें थोड़ा सा प्राइस अलग है, राइट। अब हम बात करेंगे निफ्टी बनती कहाँ से है, निफ्टी बनती कहाँ से गाइस, असल में ये कहाँ से बनती है, अपनी रियल वैल्यू ये कहाँ से लेता है, ठीक है। आपने सभी ने सुना है स्पॉट, सभी ने सुना होगा, स्पॉट से लेता है। व्हाट इज ए स्पॉट, व्हाट इज ए स्पॉट, स्पॉट का मतलब है ये गाइस निफ्टी का मेन चार्ट, निफ्टी का मेन चार्ट, ओके, निफ्टी का मेन चार्ट होता है, स्पॉट का मतलब होता है निफ्टी का मेन चार्ट, ओके। उसे देखकर ये फ्यूचर बनता है, उसे देखकर फ्यूचर बनता है, ओके। ये मेन चार्ट है, इसे देख के फ्यूचर बनता है, जो कि आपको दिखा रहा है
अभी 18,203, ठीक है ना। अगर फ्यूचर महंगा है, अगर निफ्टी से, निफ्टी की वैल्यू कितनी है 18,203, 18,203, अगर फ्यूचर महंगा है 18,231 बता रहा था, राइट, 18,231 बता रहा था। अगर फ्यूचर महंगा है तो क्या होगा, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, प्रीमियम महंगा है, प्रीमियम महंगा है, ठीक है ना, एक तरीका है, ठीक है। अगर निफ्टी से फ्यूचर सस्ता है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर डिस्काउंट में है। कभी कभी तो 100 पॉइंट नीचे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, बेसिकली 30, 40, 50 पॉइंट ही मिलता है, ठीक है, बहुत कम मिलता है। अनुमान लगा सकते हैं कम है तो फ्यूचर डिस्काउंट में है, राइट। समझ गए, समझ गए, क्या समझाया मैंने। सबके फ्यूचर होते हैं, गोल्ड का फ्यूचर है, इंडेक्स का फ्यूचर है, स्टॉक का फ्यूचर है, क्रिप्टो का फ्यूचर है, ये पेपर वर्क है, पेपर ट्रेड है, ठीक है ना गाइस। तो हम इसमें ट्रेड करते हैं किसके थ्रू, फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू, राइट गाइस। समझ गए फ्यूचर क्या होता है, समझ गए फ्यूचर, समझ गए क्या होता है। लॉट साइज मिलता है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करनी है हमें तो हम फ्यूचर बाय करेंगे जो कि हमें सस्ता मिलता है, जो कि मुझे ओनली 87 हज़ार में मिल रहा है। अगर मैं एक 250 मल्टीपल मैं 2446 में बाय करता हूँ तो मुझे कम से कम 6-7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो मुझे सस्ता मिलता है फ्यूचर, राइट। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। अब आपको ये पता चल चुका है फ्यूचर अलग है एंड निफ्टी अलग है, SPIN अलग है और फ्यूचर अलग है, राइट। इतना समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे, अब बात करेंगे ऑप्शन। व्हाट इज ऑप्शन, ओके। सॉरी, ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, ओके। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं। फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, ऑप्शन थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट गाइस। ऑप्शन थोड़ा अलग होता है, ओके, ठीक है। क्या होता है, इक्विटी, ओके, इक्विटी जो कि सिंपल आप बाय करते हो। दूसरा होता है फ्यूचर, फ्यूचर जो कि आप शॉर्ट और बाय कर सकते हो। तीसरा होता है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, राइट गाइस। ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है, सभी ने सुना होगा, कॉल ऑप्शन, CE और पुट ऑप्शन, PE, ओके। CE और PE, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, समझ में आ गया। हमारी कंट्री यूरोपियन ऑप्शन को फॉलो करती है, कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन, समझ में आ गया। जब बंदे को लगता है, जब बंदे को लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, SBIN ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, कोई भी, तो क्या हम बाय करते हैं, तब हम कॉल ऑप्शन यूज करते हैं, तब हम कॉल बाय करते हैं, राइट। तब हम कॉल बाय करते हैं। इससे ये किस पे बनता है, ये रूपी लेवल पे बनता है, ये रूपी लेवल पे बनता है, राइट गाइस। क्या होता है, कॉल क्यों बाय करते हैं, ऑप्शन क्यों बाय करते हैं, क्या होता है, यहाँ पे फ्यूचर आपने देखा है, मैं अगर फ्यूचर बाय करता हूँ SBIN का, मैं बाय करता हूँ फ्यूचर, तो मुझे कितने में मिल रहा है, 1,54,000 में, मुझे 1,54,000 देना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल इक्विटी बाय करता हूँ तो मुझे ये 8.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ SBIN, SBIN कितने पे है अभी, 576 पे चल रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करो मैं सीधा लिखता हूँ 5 SBIN 580 को मैं लेके आता हूँ तो क्या मुझे कितने में मिल रहा है, मुझे कितने में मिल रहा है गाइस, ओनली 6,000 में।
मुझे फ्यूचर कितने में मिल रहा था, 1,54,000 में फ्यूचर मुझे मिल रहा था, 1,54,000 में। एंड मुझे ऑप्शन में कितने पे मिल रहा है, ऑप्शन में कितने पे मिल रहा है, ओनली कितने पे, ओनली 6-7,000 में। मतलब भाई इतना सस्ता मिलता है, ओके, इतना सस्ता मिल रहा है, बहुत पैसा कम लगता है, राइट गाइस। समझ में आ गया इतना। ऑप्शन क्यों बाई करते हैं, जिसके पास कम पैसा होता है ऑप्शन बाई करता है, ठीक है ना। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है फ्यूचर बाई कर सकता है, उससे और ज़्यादा पैसा है SBIN इक्विटी बाई कर सकता है। बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग लोग ट्रेड करते हैं, समझ गए। अब हम बाई करेंगे, बाई क्या सॉरी, अब हम बात करेंगे कि सपोज मैं SBIN ही ले लेता हूँ कि आसान होगा आपके लिए समझने में। अब मार्केट ये 571 है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, सबसे पहले कॉल ऑप्शन की बात करते हैं गाइस। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम कौन सा कॉल बाय करेंगे, तो कौन सा कॉल बाय करेंगे, कौन सा खरीदना है हमें, राइट, ठीक है। अब कॉल के अंदर क्या होता है, कॉल के अंदर भी पहले हमने पढ़ा था ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन सा, CE एंड PE। अब CE की बात करते हैं, ठीक है, CE की बात करते हैं। CE में भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है OTM, मैं रिमूव करता हूं इसको। एक होता है OTM, दूसरा होता है ITM, आउट ऑफ द मनी इन द मनी, ITM इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ठीक है ना। इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, स्ट्राइक ITM स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे ITM का मतलब एक सच, क्या रियल में है। मैंने कह दिया कि SBIN 570 पे है, SBIN 570 पे है, SBI 570 पे स्ट्राइक प्राइस है, क्या यह सच है, बिल्कुल सच है। मार्केट कितने पे चल रहा है, 575 पे, मार्केट 575 पे चल रहा है। हाँ ये रियल में 570 पे है, बिल्कुल 100% है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सच है, ये सच है, ठीक है। OTM ITM, इसका मतलब हाँ भाई ये सच है। 570 पे मार्केट है, बिल्कुल है, मार्केट अभी 575 पे चल रहा है, तो रियल में दिस इज फैक्ट। अगर मैं बोलता हूं क्या SBI 580 पे है, क्या SBI 580 पे है, मार्केट अभी यहां पे है, क्या SBI 580 पे है, नहीं, तो इसे हम बोलते हैं OTM। समझ में आ गया। जो सच है 570 है उसे हम बोलेंगे ITM, समझ गए, सिंपल है। तो इसे बोलते हैं हम आउट ऑफ द मनी। 580 मार्केट अभी आया नहीं है, इसे हम बोलेंगे भाई आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। इसमें जो महंगा होता है वो इन द मनी होता है, वो सस्ता होता है वो आउट ऑफ द मनी होता है, ठीक है गाइस, ठीक है। फ्यूचर हमें कितने में मिल रहा था, फ्यूचर हमें 1.5 लाख रुपए में मिल रहा था, फ्यूचर हमें 1.5 लाख रुपए में मिल रहा था, और ये कितने में मिल रहा है, ओनली मैं 580 बाई करता, अगर मैं 570 पे क्लिक करता हूँ, SBI 570 का मैं कॉल बाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने में मिल रहा है, 12,000 में, ठीक है ना, 12,000 में,
570, ठीक है। कितने का है? 580 आउट ऑफ द मनी है, 4 रुपए का मिल रहा है। बट SBIN जो 570 में मिल रहा है, कितने रुपए लग रहे हैं मेरे को? 1500 क्वांटिटी के 27,000, ठीक है गाइस। 27,000 में मुझे मिल रहा है। और फ्यूचर मुझे कितने पे मिल रहा था? फ्यूचर कितने पे मिल रहा था? 1,54,000 का, ठीक है। 1,54,000 का, इतना समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। मुझे ऑप्शन सस्ता मिल रहा है। ऑप्शन बाय करना बहुत सस्ते में होता है, ठीक है ना। OTM और ITM, ठीक है। OTM और ITM समझ में आया। जो प्राइस, अगेन समझाता हूं, जो प्राइस रियल में आ चुका है, रियल में जो सच है, मैंने लिख दिया SBIN 500, तो क्या वो 500 पे है? 500 को ऊपर है रियल में। मार्केट कहां पे गाइस? 575, 575। तो मैं कह सकता हूं हाँ ये ITM है, ये ITM है, ओके, इन द मनी है। मैंने कह दिया कि SBIN 600, मैंने बोल दिया SBIN 600, मैंने कह दिया SBIN 600। क्या SBIN 600 पे है? नो, नहीं। तो इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है? अब क्या होता है गाइस? ITM के और जो एक चीज और होती है, वो ITM और OTM के बीच में एक और आती है, उसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। जो एकदम पास में होता है, नजदीक होता है, जो एकदम नजदीक होता है, राइट गाइस। जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज करो निफ्टी है। निफ्टी का आपको पता है, निफ्टी लॉट बाय करोगे तो क्या होगा? 18,250, 18,300, 18,350, 18,200। तो क्या ये मैं कह सकता हूं निफ्टी के अंदर, मैं कह सकता हूं, क्या निफ्टी के अंदर मैं कह सकता हूं कि भाई इसे हम जो बोलते हैं 18,205, ये एक एट द मनी हो गया, ये हो गया एट द मनी, ठीक है। मैंने कह दिया 18,300, क्या ये सच है? नहीं, ये मेरा हो गया OTM, ठीक है, ये मेरा हो गया OTM, ठीक है। मैंने कह दिया कि 18,100, हाँ मार्केट 18,100 पर रियल में सच है, मार्केट 18,100 के ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर है, मार्केट 18,200 पे है, हाँ ये रियल में है। तो मैं कहूंगा ये ITM, ये मेरा हो गया ITM, ठीक है ना गाइस। सिंपल है, सिंपल। जो मनी अंदर है, हाँ, आई होप ये 3 वर्ड समझ में आएगा इस OTM, ATM और ITM, ठीक है ना, ठीक है। ATM का मतलब बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, राइट गाइस। उसे हम ATM बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विटी के अंदर 1-2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जैसे SBI बता रहा था, SBI पता है कितने का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है गाइस? SBI 575 में लिखता हूँ 575, ठीक है ना, SBI, ठीक है ना, 575। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसमें आपको मिल रहा है कि भाई 5 रुपए के 5 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 575। क्या मैं कह सकता हूं इसे, क्या मैं इसे ATM कह सकता हूं? 575 पे मार्केट चल रहा है, बिल्कुल 576 पे है। ये मेरा हो गया ATM, ये मेरा हो गया ITM, ये मेरा हो गया OTM, आउट ऑफ द मनी। मार्केट अभी दूर है, मनी, बार बार हम मनी 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 बोलते हैं। मनी मनी का मतलब क्या होता है, समझ में आया गाइस? क्यों बोलते हैं मनी? आउट ऑफ द मनी मतलब दूर है, हमारे पास पैसा नहीं है। SBIN 575 ATM शायद हमारे पास हो सकता है मनी। ITM मतलब हमारे पास है, हमारे पास पैसा है, ओके, ऑलरेडी हम उस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है ना। ITM महंगा होता है, 10 रुपए में मिल रहा है,
एटीएम थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस पे है तो वो उससे थोड़ा सा सस्ता होगा, और ओटीएम बहुत सस्ता होता है, ठीक है। एटीएम बहुत सस्ता होता है। समझ में आया गाइस? ऑप्शन में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है। अब हम बात, कॉल ऑप्शन समझ में आया, कॉल ऑप्शन समझ में आया, कॉल ऑप्शन समझ में आया। अब मैं बात करता हूं पुट ऑप्शन की, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था कॉल ऑप्शन, सीई बोलते हैं आप, सीई। दूसरा जो होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। अगर हमें लगता है मार्केट टॉप पे आ चुका है, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो हम क्या बाय करेंगे गाइस? पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। अगर हम लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या बाय करते हैं? कॉल ऑप्शन, जैसे कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, जो आपको समझाया है। अगेन वापस बात करेंगे पुट ऑप्शन में कैसे वो वर्क करते हैं। मार्केट आपको लगता है, पुट ऑप्शन बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मार्केट कहाँ पे, 18,200, 18,200, ठीक है। एसबीआई ले लेते हैं, समझ में आएगा आसानी से। एसबीआई का ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको बार बार, ठीक है। अब आपको लग रहा है मार्केट 575 पे है, मार्केट 575 पे है, ठीक है ना। पुट ऑप्शन मतलब उल्टा, मार्केट गिरेगा। क्या मैं कहूंगा, क्या मैं कह सकता हूं 580, 580 मेरा क्या हो गया, 580 मेरा क्या हो गया? आईटीएम हो गया। ये मेरा आईटीएम है क्योंकि इन द मनी में आ गया हूं मैं ऑलरेडी, कि हाँ मेरा प्राइस ऑलरेडी, ये सच है, ये सच है। 580 का मैं पुट बाय कर सकता हूं क्योंकि ये सच है, मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। बट 575 में क्या बोलूंगा? ये एक स्ट्राइक प्राइस है, शायद शायद ये 174 भी आ सकता है, 100 वापिस 76 भी आ सकता है, 576 भी हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ 570, क्या मैं 570 का बोलूँगा तो मैं कह सकता हूँ ये दूर है, मार्केट अभी यहाँ पे है और ये ओटीएम है। क्या मैं कह सकता हूँ ये ओटीएम है? ये ओटीएम है। अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा प्राइस हुआ, ये हो गया एटीएम, ठीक है ना, 575, इसे बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। ओटीएम मतलब, ओटीएम मतलब जा सकता है, हमारा व्यू है कि पुट की तरफ। सपोज करो क्या मैं कहूंगा कि 560, ये कौन सा आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ? ओटीएम, ठीक है गाइस। 560 ये क्या हुआ? ओटीएम, ठीक है, ओटीएम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये क्या हुआ, पुट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं कहूं 590, तो ये मेरा क्या हो गया गाइस? आईटीएम, राइट। ये मेरा हो गया इन द मनी, मैं ऑलरेडी इन द मनी में हूं, ठीक है। कॉल और पुट, अभी हमने क्या पढ़ा था? ओटीएम, ठीक है, आईटीएम, और जो बीच में आता है एटीएम, जो एट द मनी बिल्कुल नजदीक होता है, ठीक है ना, एटीएम, ठीक है। अब हमने ये तो समझ में आ गया कि भाई जो ऑलरेडी आ चुका है प्राइस, सच है वो थोड़ा महंगा होता है, जो नज़दीक होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, और जो दूर होता है आउट ऑफ द मनी, रेंज से बाहर है, वो थोड़ा सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप बाय करोगे तो ये आपको कितने में मिल रहा है? 27,000 में, ठीक है। ये आप एटीएम बाय करते हो तो 22,000 मिलता है, बट आप आउट ऑफ द मनी बाय करते हो तो ओनली 6,000 में मिल रहा है, राइट, ठीक है ना। अब आपको पता नहीं है कि ये नंबर कैलकुलेट कहाँ से होता है, ये नंबर कैलकुलेट कहाँ से होता है? 10 रुपये, 4, 7, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 576 है, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि ये वैल्यू कहाँ से, कहाँ पता चलेगा, कहाँ से कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। अब हम आगे वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। अब हमने पढ़ा फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, बट अब ये जो ऑप्शन, ये जो वैल्यू है कैलकुलेट कहाँ से होती है वो जानना ज़रूरी है। ये एक चीज़ है, क्या इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन, क्या बोलते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन ग्रीक्स, ओके।
ऑप्शन ग्रीक्स में जाता हूँ, ऑप्शन ग्रीक्स में, ठीक है। यहां से थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, राइट गाइस। क्या होता है, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, रो, ठीक है, इन सबको मिलके ऑप्शन बनता है। ओके गाइस, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो, ठीक है ना। अब हमें ये पांचों पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब पांचों पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो रो होता है वो एक अलग चीज से बनता है, इंटरेस्ट से बनता है, राइट गाइस। वीगा जो है वो वॉलेटिलिटी से बनता है, ठीक है। गामा है जो डेल्टा से बनता है। ओके, तो हमें क्या है, हमें जो पढ़ना है थोड़ा टफ हो सकता है गाइज। यहाँ से आपको, आप चाहो तो पूरी ये जो पूरा ऑप्शन ग्रीक्स की पूरी बुक्स आती है वो आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपको नॉर्मल ट्रेडर बनना है, मेरी तरह बनना है, या अच्छे ट्रेडर की तरह बनना है, तो आप ये डेल्टा और थीटा जान लोगे, जो समझा रहा हूँ जान लोगे, वो काफ़ी है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास करोड़ों पड़े हैं, 100 करोड़ पड़े हैं, 500 करोड़ पड़े हैं, तो आप इस पूरी बुक्स को पढ़ सकते हो, राइट गाइज। समझ गए, डेल्टा और थीटा, ठीक है ना। बाकी इन तीनों का हमें कोई मतलब नहीं है, गामा, वीगा, रो, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके गाइस, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब गाइस हमने समझा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, ठीक है। 5 टाइप के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, बताया था। उसमें से 3 हमारे कोई काम के नहीं है। जो हम पढ़ने वाले हैं डेल्टा एंड थीटा, ठीक है ना। कॉल पुट समझ में आ गया, ऑप्शन कॉल और पुट, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं थीटा और डेल्टा। डेल्टा जो आपको, सॉरी चार्ट में चलते हैं हम। डेल्टा जो होता है, डेल्टा जो होता है वो इस तरह से आपको, इस तरह से दिखता है, ओके, ट्रायंगल की तरह, राइट, इस तरह से दिखता है, ओके। जो थीटा होता है वो टी टाइप का दिखता है, राइट, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से दिखता है, ठीक है ना। पहले हम सीखते हैं डेल्टा। फर्स्ट हम सीखते हैं गाइस डेल्टा, डेल्टा, ओके। जो मूवमेंट का पैसा, आप डेल्टा मतलब मूवमेंट का पैसा, आप कह सकते हो मूवमेंट का पैसा। मार्केट हिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल खरीद रखी है, आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, SBIN आपने खरीद रखा है 570, राइट, 570 आपने बाय कर रखा है। मार्केट हिलेगा, ऊपर जाएगा, आपका पैसा बढ़ेगा। सपोज करो 570 की आपका कॉल ऑप्शन कितने रुपए का है गाइस, 570 का कॉल ऑप्शन आपका 10 रुपए का है। तो आपका क्या, जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका SBI बढ़ेगा, तो जो आपका मूवमेंट है 10 का 10.5, 10 का 10.5 होगा गाइज, ठीक है। 11, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्या बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है गाइज, डेल्टा बढ़ रहा है, ठीक है। 57, 70, 71, 72, 73, 74 ऐसे करके मार्केट अगर जितना मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, आपका पैसा उतना ज़्यादा बनता जाएगा, उतना प्राइस बढ़ता रहेगा। 10 का 12, 15, 16, 17, 18, ठीक है गाइज, समझ में आ गया, डन। मूवमेंट का पैसा, मार्केट मूवमेंट करेगा, पैसा बढ़ेगा, ठीक है ना। इन द मनी, ज़्यादा इन द मनी आते रहोगे, पैसा मिलता रहेगा, ओके, ठीक है गाइज। क्योंकि डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है तो मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। जितना मार्केट मूवमेंट करेगा ITM उतना ज़्यादा हमें मिलता रहेगा, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। मूवमेंट का पैसा कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो नंबर निकालते हैं गाइज, ये जो नंबर निकालते हैं ना हम, ये 10 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये, कहाँ से आता है, कैसे नंबर निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना।
ज़्यादा घुसना नहीं है इसके अंदर, बस हमें समझना है। ठीक है गाइस, अगर कॉल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मार्केट क्या जाएगा गाइस, ऊपर जाएगा, तभी तो कॉल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ में आया? डेल्टा क्या होता है, मूवमेंट का पैसा। मूवमेंट बढ़ा तो डेल्टा बढ़ा, डेल्टा बढ़ा तो अपना ऑप्शन का पैसा बढ़ा। ठीक है गाइस, मार्केट ऊपर गया, अपना डेल्टा बढ़ा, डेल्टा बढ़ा तो अपना जो कॉल ऑप्शन है वो हमारा बढ़ेगा। ठीक है, सपोज करो अगर मार्केट की वैल्यू कम हुई, अगर मार्केट की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, डेल्टा का पैसा गिरे, कम होगा। डेल्टा का, मार्केट नीचे जाएगा तो डेल्टा का पैसा कम होगा। सपोज करो आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, उल्टा कर दो उसका। ठीक है, तो वही, अगर मार्केट गिरेगा, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, मार्केट गिरेगा तो मूवमेंट नीचे आ रहा है, डेल्टा का पैसा कम हो रहा है, डेल्टा कम होना और अपना ऑप्शन कम होगा, ऑप्शन प्राइस हमारा कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज सिंपल इतना ही है, आपने स्ट्राइक प्राइस क्या थी, मार्केट कहाँ पे 571, जो मैंने आपको पहले एटीएम ओटीएम आईटीएम समझा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितना मूवमेंट करेगा उसे हम बोलते हैं डेल्टा का पैसा। ठीक है ना, मार्केट मूवमेंट करेगा, डेल्टा बढ़ेगा और ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी। सिंपल है। अब हम बात करते हैं थीटा। ठीक है ना, डेल्टा और थीटा। डेल्टा हो गया मूवमेंट का पैसा और थीटा टाइम का पैसा। किसका हो गया गाइस, टाइम का पैसा। ठीक है, आपने बहुत सारे ऑप्शन देखे हैं गाइस, इसमें चीज़ कॉमन होती है, जो होता है टाइम। आप एक पेपर ट्रेड कर रहे हो, आप फ्यूचर में पेपर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर बाय कर रहे हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो। ठीक है, इसका एक टाइम होता है। ठीक है, सपोज करो कि आपका ये फ्यूचर है, मई फ्यूचर। ठीक है ना, SBI का मई फ्यूचर। मैं यहाँ पे जाता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कैलेंडर में जाता हूँ मैं अगर, तो मुझे ये देखना है कि लास्ट थर्सडे कौन सा है, लास्ट जो थर्सडे होगा मेरा, लास्ट थर्सडे होगा जो कि एक्सपायरी होती है। ठीक है, आप सभी को पता है एक्सपायरी दिन कौन सा होता है, बट एवरी मंथ फ्यूचर का एवरी मंथ जो लास्ट होता है, लास्ट मंथ, हर महीने का लास्ट मंथ का जो थर्सडे होता है, उसके वो इम्पोर्टेंट है, वो मेन एक्सपायरी, उसे मंथली एक्सपायरी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे वो टाइम नज़दीक आता रहेगा, आपका प्राइस कम होता रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर आपका, क्योंकि आपका पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है, आप एक पेपर वर्क करते हो, फ्यूचर बाय करते हो, ऑप्शन बाय करते हो। सपोज गाइस कि आपका इस महीने का ऑप्शन बाय कर रखा है SBI का, जो कि अपना कब है, थर्सडे कब है, देखता हूँ लास्ट थर्सडे कब है। लास्ट थर्सडे है गाइस 25 तारीख को। 25 तारीख को आने वाली जो 25 तारीख है, वो 25 मई, वो मंथली एक्सपायरी है, सारे फ्यूचर एंड हो जाएंगे। अगर 25 तारीख को आपको ये 3 बजे आपको या तो एग्जिट होना पड़ेगा, या 3:25 पे ये आपको एग्जिट कर देगा, पेपर वर्क ख़त्म हो जाएगा, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आप ATM हो या OTM हो, या दूर की कॉल बाय कर रखी है, दूर आपने बाय कर, OTM बाय कर रखा है प्रॉपर तरीके से, या ATM बाय कर रखा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ITM वाले ही पैसे आपके पास बचेंगे। ठीक है ना गाइस, ठीक है ना, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में थर्सडे को एक्सपायरी होती है, वैसे क्या होता है, टाइम डीके का पैसा, जो आप बोलते हो टाइम डीके का पैसा। सपोज करो अब ये समझते हैं कि जो ये भाई
यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू दिख रही है 500, मार्केट अभी कहाँ पे है गाइस, SBI का सिंपल है समझाने में, 575 पे है, 575 पे है, ठीक है, 575 पे है, ठीक है। 580 का कॉल कितने पे मिल रहा है आपको, 4.65 पे, 4.65, एंड 575 का जो एट द मनी है वो कितने पे मिल रहा है, 7 रुपये में। 570 का कॉल जो कि 570 ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी सच है, 10 रुपये में मिल रहा है। तो अब हमें देखना है कि 570 का कॉल मिल रहा है 10 रुपये में, ठीक है, 570 का कॉल मिल रहा है 10 रुपये में, कैसे निकालेंगे हम, रिमूव करते हैं, 5 7 सॉरी ओके डन, परफेक्ट है। मार्केट यहाँ पे 570 ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझना, 570 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अपना 570 अभी की रेट चल रही है इसकी 10 रुपये, 10 रुपये दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे दिख रहा है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये। 570 इसके ऊपर कितना मार्केट अभी कहाँ पे है, 575.60, 575.60 जो 70 के ऊपर है, जो 70 के ऊपर वैल्यू है, ठीक है, वो 70 के ऊपर वैल्यू है, वो है मेरा, वो क्या है मेरा 5.60, 5.60 मेरा है, 5.60 मेरा है डेल्टा, 5.60 है मेरा डेल्टा, ठीक है, 5.60 है मेरा डेल्टा। और जो 10 में से मैं 5.60 में लेस कर देता हूँ तो वो है मेरा थीटा, टाइम का पैसा, वो है मेरा टाइम का पैसा, ठीक है। कितना होता है यहाँ पे 4.40, 4.40, ठीक है ना, कुछ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, 4.40, ठीक है ना। तो 5.60 कितना क्या हो गया आपका, ये हो गया डेल्टा का पैसा, ठीक है गाइज, और ये हो गया थीटा का पैसा, क्योंकि मार्केट 570 चल रहा है, मार्केट ऑलरेडी इन द मनी आ चुका है, जो ऊपर के जो पैसा मिल रहा है वो आपको वो डेल्टा का पैसा मिल रहा है, मूवमेंट का पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। जो सपोज करो अगर मार्केट गिरेगा नीचे आएगा, ठीक है, थीटा पूरा नेगेटिव होता है गाइस, थीटा पूरा नेगेटिव होता है। सपोज इतना आपको समझ में आया, रीटेस्ट करके एक बार बैक टेस्ट करके वापस देख लेना आप इसे वापस। सपोज 575 पे मार्केट चल रहा है, आपने 570 की कॉल बाई कर रखी है जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है ना। मार्केट चल रहा है ऑलरेडी, आप इन द मनी हो कितने 5.60, 5.60 यहाँ पे दिखा रहा है 575.60, 570 बाई किया है, 575 पे चल रहा है, तो 5.60 रुपये आपका डेल्टा है, 5.60 रुपये आपका डेल्टा है, जो कि आपका 10 में से 5.60 माइनस कर दोगे वो आपका टाइम का पैसा, वो आपके टाइम का पैसा है। राइट गाइस, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम थीटा के बारे में जानते हैं, ये जो 4 पॉइंट पैसा है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना, थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब पूरा नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, पूरा नेगेटिव होता है, ये पूरा नेगेटिव होता है। क्या होता है इसके अंदर, आपको सपोज करो कि आपका एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे आपकी एक्सपायरी है, तो क्या हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी वैल्यू, सपोज करो मंडे है, आपकी वैल्यू मैं बाय कर लेता हूँ 580 का पुट, सॉरी कॉल, राइट, मैं 580 का कॉल बाय कर लेता हूँ,
580 का मैंने कॉल बाई कर लिया, कितने रुपए में मिल रहा है गाइस, मुझे मिल रहा है 4 रुपये 65 पैसे में, 4 रुपये 65 पैसे में मिल रहा है, जो कि मुझे 4.65 में मुझे मिल रहा है। ठीक है, 4.65, ओके, इतने में मुझे मिल रहा है। इसमें ये किस चीज़ का पैसा है गाइस, ये जो 4.65 है ये ओनली थीटा का पैसा है, ओनली टाइम का पैसा है, ओनली टाइम का पैसा है, ओनली टाइम का पैसा है। इसमें डेल्टा ज़ीरो है, डेल्टा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि भाई मार्केट अभी, डेल्टा मतलब मूवमेंट का पैसा है, अभी मार्केट 575 में है, 575 के अंदर का जो भी पैसा है वो डेल्टा का पैसा है, इसके ऊपर का जो पैसा रहेगा वो है टाइम का पैसा, वो है टाइम का पैसा। जैसे जैसे सपोज करो मंडे को आपका 4.6 है तो 3 बजे के आसपास ये 4 रुपये का हो जाएगा, मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट यहीं पे ही घूम रहा है, मार्केट यहीं पे घूम रहा है, 580 पे पहुंचा ही नहीं, तो ट्यूसडे को क्या करेगा, ये 3.30 रुपये दिखाएगा आपको। ठीक है, वेडनेसडे को ये 2 रुपये में आ जाएगा, 2.25 में दिख जाएगा। थर्सडे मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज चल रहा है, थर्सडे मॉर्निंग में क्या करेगा, ये आपको 1 रुपये दिखाएगा, 2 बजे के आसपास ये आपका 50 पैसे दिखाएगा, और 3 बजे तक मार्केट ये हो जाएगा 0 पैसा, 0 पैसा, क्योंकि टाइम का पैसा है। आपका पेपर वर्क ख़त्म हुआ, आपको पता है एक्सपायरी के दिन आपका पेपर वर्क ख़त्म होने वाला है, आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन बाई कर रखा है, आपका दूर की कॉल ओटीएम मतलब ज़ीरो। ठीक है, ओटीएम मतलब ज़ीरो। अब क्या होता है गाइस कि आपने इन द मनी की कॉल बाई कर रखी है, सपोज करो यहाँ पे आपने 570 ऑलरेडी है और मार्केट यहाँ घूम के और 575 पे बंद हो जाता है, यहाँ पे बंद हो जाता है, तो जो आपका 5 रुपये था, वो जो 5 रुपये समथिंग जो था, वो जो डेल्टा का पैसा था वो आपका ज़ीरो नहीं होगा, वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। जो टाइम का पैसा है वो ज़ीरो हो जाएगा, टाइम का पैसा ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आपको समझ में आ गई? वापिस एक बार देखना, सेम वही निफ्टी बैंक निफ्टी सेम वही है, 18200 का आप अगर बाय करते हो, 18200 पे मार्केट है। ठीक है, मैं आपका टेस्ट लेता हूँ अब। ठीक है, टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो अपन निफ्टी में है। ठीक है, हम निफ्टी के अंदर है, हम निफ्टी के अंदर है। निफ्टी अभी यहाँ पे है 18200। 18200 की कॉल कितने में मिल रही है भाई, 18200 की मैं कॉल देखता हूँ तो 18200 की कॉल 18200 सीई। ठीक है, 18250 की सीई और मैं 18400 की सीई देखता हूँ, और मैं इन द मनी भी देख लेता हूँ 18100 का सीई। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट 18200 पे है, निफ्टी 18200 पे है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 95 रुपये एट द मनी, नियर बाय 18200। अब उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट ओटीएम गए तो उसकी वैल्यू है 69.80, ये क्या है 19 रुपये, और इन द मनी ये जो 18100 है, 18100 है, और 18100 जो है गाइस वो है आपका आईटीएम, वो आपका पैसा बन चुका है, वो आपका पैसा बन चुका है। तो एक्सपायरी के दिन क्या आता है, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, वो ओनली टाइम का पैसा बहुत ज़्यादा फास्ट गिर रहा होता है और बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, उसमें डेल्टा बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है ना, ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं चार्ट के अंदर। सपोज करो आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल की तरफ आपको जाना है, मैं कहूँगा मार्केट 18200 पे है, और यहाँ पे आप कॉल बाई करते हो 18200 का, तो ये क्या हो गया, मैं कह सकता हूँ ये एटीएम है।
अगर आप 18300 का कॉल बाई करते हो, 18300 का कॉल बाई करते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये OTM है, OTM है, OTM है, ओनली थीटा है, ये थीटा का पैसा है। अगर आपका 18100 का कॉल है, तो भाई आप ITM में हो, इन द मनी के अंदर हो, ठीक है, इन द मनी में हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर मार्केट साइडवेज होके पूरे दिन यहाँ पे आपका बंद हो जाता है 18200 पे, एक्सपायरी के दिन आपने यहाँ पे खरीद रखा है, तो आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा। ओनली क्या कम होगा, टाइम का पैसा कम होगा, जो कि 70-80 रुपये आपका टाइम का पैसा मिल रहा है, वो आपका ज़ीरो होगा। बाकी आपका 80-90 रुपये आपको मिलेंगे। सपोज़ करो कि 18100 की कॉल कितने पे, 164 पे है, तो 70-80 रुपये आपका इसमें टाइम का पैसा है, वो माइनस होके अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है 18200 पे, 100 रुपये आप इन द मनी में हो, तो आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा। ध्यान में समझ में आ गई क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ले रखा है, अगर आपने 18400 का कॉल बाय कर रखा है 19 रुपये के अंदर, ये ओनली गाइज 18400 का मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे 18200 पे। आपने कॉल कहाँ की ले रखी है, आपने यहाँ की ले रखी है। इसे क्या बोलूँगा मैं, कह सकता हूँ OTM। हाँ भाई, आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। ये कॉल मेरी 19 रुपये की है, ये ओनली मेरा टाइम का पैसा है, ओनली मेरा टाइम का पैसा है, ठीक है। जैसे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, ठीक है, फ्राइडे डन। क्या होता है, मंडे को 19 रुपये दिखेंगे और मार्केट यहीं पे घूम रहा है, मार्केट यहीं पे घूम रहा है, चाहे 18,300 पे आ गया तो भी आपका 19 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग होगा। अगर मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा है, ट्यूसडे को आपका ये 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। वेडनेसडे को मॉर्निंग में आपको ये 15 रुपये का 12 रुपये दिखेगा, शाम तक ये 7 रुपये हो जाएगा। इस तरह से मार्केट की मूवमेंट के ऊपर है। और मार्केट यहाँ पे साइडवेज थर्सडे को क्लोजिंग हो गया तो ये 3 बजे तक आपका ज़ीरो हो जाएगा, 3 बजे तक ज़ीरो होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, मार्केट यहाँ से मूव कर गया, 18400 को क्रॉस कर गया, 18400 को क्रॉस कर गया, तो ये क्या होगा गाइस, आपका प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही ये अंदर आ जाएगा, इन द मनी में आ जाएगा, 18450 हो गया, 18450 हो गया, तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, डेल्टा मिल गया आपको, मूवमेंट के साथ डेल्टा आ गया। अब आपको इन द मनी हो गए हो, आपको डेल्टा का पैसा मिल रहा है, ऊपर से आपका टाइम का भी जो पैसा मिल रहा था वो भी मिलेगा, ठीक है ना। शाम तक पैसा ज़ीरो हो जाएगा, ओनली डेल्टा बचेगा। तो इस तरह से थीटा और डेल्टा वर्क करता है। वीडियो को वापस 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप कि हमें कब और कैसे बाय करना है, हमें क्या बाय करना है, तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय क्या करना है, ठीक है गाइस। समझ में आया गाइस, आया समझ में। अब हम बात करते हैं, सपोज करो पुट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं, सपोज आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो मार्केट कहाँ पे है, 18200 पे। 18200 क्या हुआ, 18200 क्या हुआ, 18300 क्या हुआ, 18300 क्या हुआ, ITM हो गया। पुट के लिए कॉल का उल्टा कर दो, ITM हो गया। मार्केट ऑलरेडी 18300 से गिर चुका है, जो कि 18200 पे है, ओके। अब ये 18100 क्या हो गया, 18100 क्या हो गया, कह सकता हूं मैं OTM, 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 ठीक है। दिस इज अ कम रिस्की, मतलब ये भाई इतना रिस्की नहीं है, ITM नो रिस्की, दिस इज अ नो रिस्की,
ओके, नो रिस्की। रिस्की, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। OTM बहुत ज़्यादा रिस्की है, दिस इज़ अ रिस्की। मार्केट यहाँ से घूम गया तो भाई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बट ये अगर OTM है, दूर है, प्राइस कम होती रहेगी, मार्केट यहीं पे घूम रहा है, प्राइस आपका इसका कम होता रहेगा, थीटा डीके होता रहेगा, राइट, थीटा डीके होता रहेगा, प्राइस कम होता रहेगा, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, ये है फुल्ली रिस्की, फुल रिस्की है ये। समझ में आ गया, समझ में आया आपको? अब मैं बताता हूँ, वही है ITM में गाइस रिस्क कम होता है, ओके। मंडे, सॉरी फ्राइडे, फ्राइडे क्या बाय करना है, फ्राइडे क्या बाय करना है, OTM ITM, ठीक है। मंडे, मंडे ATM एंड नियर का ITM, ठीक है। ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या बाय करना है आपको, ITM इन द मनी। सपोज निफ्टी 18,200 पे है तो आपको 18,50 पे बाय करना, 18,150 बाय करना है, इस तरह से, ठीक है। OTM बोले तो फ्राइडे को OTM मतलब भाई ऐसा नहीं है कि 18,200 है तो 18,500 का खरीद लिया, नहीं, 18,250, 50 पॉइंट दूर का, ऐसे, इतना नहीं। बैंक निफ्टी है तो 43,400 970 पे चल रहा है तो आप 43,100 खरीद सकते हो, 44,000 का खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 500 पॉइंट दूर खरीद लो, नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे एक्सपेंसिव होता है इसलिए OTM आप बाय कर सकते हो, OTM और ITM, ठीक है। वेनसडे, वेनसडे क्या करना है गाइस, ITM बाय करेंगे, जो कि 18,200 का है तो आप 100 पॉइंट का अंदर का बाय करोगे, निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट अंदर का बाय करोगे, डीप बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, डीप के अंदर बाय करोगे, ठीक है गाइस। थर्सडे को क्या होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इन द मनी बाय करना है, ITM फुली डीप, ठीक है, दूर का बाय करना ही नहीं है, दूर का बाय करना ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथ साथ में काम करते हुए। क्या होता है ऑप्शन गाइस, अगर ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली तो भाई क्या होता है फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन, फ्यूचर बाय और सेल होता है, ठीक है। ऑप्शन पुट और कॉल, पुट एंड कॉल। तीसरा होता है इक्विटी, जो स्टॉक बाय करते हो, राइट गाइस, सिंपल है। तीन चीज़ें अगर आपको समझ में आ चुकी है तो ये पूरा आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना गाइस। हमेशा फ्यूचर कौन सा बाय करना है आपको, फ्यूचर कौन सा बाय करना है, फ्यूचर हमेशा रीसेंट मंथ का, सपोज मई चल रहा है, मई का बाय कर सकते हो, चाहो तो नेक्स्ट मंथ का कर सकते हो क्योंकि महीना ख़त्म होने वाला है, राइट गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, हमेशा कौन सा बाय करोगे, निफ्टी बाय करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी है आपकी, आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी है, आने वाला थर्सडे है तो 18,200 का आने वाला थर्सडे की क्या डेट है गाइस, आने वाले थर्सडे की डेट है 25, ओके। तो आप 25 तारीख का बाय करोगे, 25 मई का बाय करोगे, ऐसा नहीं है कि गाइस आप वो बाय करो कौन सा, एक जून का बाय करो, नहीं, 1 जून का नहीं बाय करना है, ठीक है ना। 1 जून का उस दिन बाय कर सकते हो, थर्सडे के दिन आप 1 जून का बाय कर सकते हो, थर्सडे के दिन आप चाहो, जो बिगनर्स हैं, जो नए बंदे हैं, तो थर्सडे को आप हमेशा एक्सपायरी को इग्नोर करो और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन में ट्रेड करो, ओके गाइस, समझ में आ गया। फ्यूचर आप नए जो भी नए बंदे हैं उनको फ्यूचर बाय करना चाहिए। फ्यूचर अभी मैंने बताया था आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं, कैसे हेजिंग होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, उसमें ऑप्शन चेन भी आ जाएगी
ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ये तीनों चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे। एक बार इस क्लास का रिवीजन भी हम कर लेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, समझ में आ गई। जो नए बंदे हैं उनको क्या बाय करना है, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। और जिसको नॉलेज है कॉल पुट के बारे में, एटीएम ओटीएम इन सब के बारे में नॉलेज है, जो मैंने पढ़ाया है वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है, तो आप बाय कर सकते हो। हमेशा कोशिश ये करो कि आईटीएम जिसको नॉलेज नहीं होती है, देखो मैं आईटीएम बाय करता हूँ, मैं इतना पक्का हो चुका हूँ, मुझे डर नहीं लगता अब ट्रेडिंग से, मुझे डर नहीं लगता। प्रॉपर रूल्स के साथ, प्रॉपर टेक्निकल, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या है ना, डर लगता है, तो उनको क्या फ्यूचर बाय करना चाहिए, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है गाइस, ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में।